Okay. Hi, Shikhar. And Mohak, Welcome back. For those who haven't watched हमारे पहले videos, this is the third episode of Soch Stories. और Soch Stories में हम एक दूसरे से एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो किसी को दूसरे को पता नहीं होता. So this time शिखर is presenting और मुझे कोई आइडिया नहीं कि टॉपिक किसके बारे में. So over to you, शिखर. okay, so I'm quite excited about this topic because it's something जो मैंने खुद आज तक नहीं सुना था. मैंने एक लिंक भेजी है, वैसे खोलना मत, बट बेसिकली ये जो जिस चीज की Okay. पिक्चर है, इसने ब्रिटिशर्स हाँ. को उनके पीक ऑफ इंडियन रूल पे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी पीक ऑफ रूल थी, आज तक कोई चैलेंज नहीं किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, इस एक इंडियन ऑब्जेक्ट ने उनको बिल्कुल डरा दिया था, और वो आज हमारी स्टोरी है. Can I guess what it is before I click on? Is it a bullet? No. Good guess, though. Good guess. Not a bullet. Very close time-wise, but it's not. It's more dangerous. Chapati. Yes. Chapati. Okay, I'm intrigued. I don't know anything about it. ये 1857 की बात है. तो Yeah, 1857 वही ईयर था जिसमें फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, पर ये उससे पहले की बात है. तो अभी तक कोई रिवोल्ट नहीं हुआ है. Okay. और जैसे यूर इंट्रीग, वैसे ही एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, वो भी काफी इंट्रीग हुए थे. तो ये थे मार्क थॉर्नहिल, जो कि मथुरा में एक मैजिस्ट्रेट थे. एंड वो अपने ऑफिस में स्टेशन में आए, तो उन्होंने देखा उनकी डेस्क पे चपातियां पड़ी हुई हैं 4-5 के. हवलदार ने बताया कि कुछ अजीब चल रहा है आसपास के टाउन्स में. हमने देखा कि मैंने विलेज चौकीदार को पकड़ा जो कि ये 4-5 रोटियां दूसरी विलेज ले जा रहा था, और उसको बताया गया था कि उनसे बोलो कि 4-5 रोटी बना के और किसी विलेज को भेजे. तो उसने कहा ठीक है, मतलब इसमें क्या बड़ी बात है. बट दे फाउंड आउट कि मथुरा के अराउंड हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये हो रहा था. लाइक कोई आता था जंगल से बाहर, चौकीदार को बोलता था ये लो 4-5 रोटी, तुम भी 4-5 बनाओ, नेक्स्ट विलेज में भेजो. थ्योरी है कि उधर कोई डीकोड मैसेजेस चल रहे थे. दिस वाज अ वे फॉर सीक्रेट कम्युनिकेशन. या तो इनिशियली तो मतलब ऐसी कोई नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं. पर जब उन्होंने देखा कि हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, तो उन्होंने सोचा ये क्या हो रहा है. यही सोचा कि कोई सीक्रेट मैसेज होगा, या आर्मी सर्जन थे जिन्होंने अपनी सिस्टर को लंदन में लेटर लिखा कि बहुत स्ट्रेंज फिनोमेना चल रहा है कंट्री में. इसको टर्म भी दिया गया चपाती मूवमेंट. ब्रिटिशर्स इतने डर गए थे क्योंकि अक्रॉस द होल नॉर्दर्न इंडिया ये मूवमेंट चल रहा था. And they saw the scale went from Lucknow में, मथुरा, इंदौर, नेपाल बॉर्डर, बंगाल. But the bigger concern for them, और जो ब्रिटिश को बिल्कुल डरा दिया था उस टाइम, was कि इसकी स्पीड क्या है. तो यही जो हमारे मैजिस्ट्रेट है मार्क थॉर्नहिल, इसके बॉस ने कैलकुलेट किया कि ये 150 to 300 किलोमीटर्स की नाइट पे ये चेन चल रही है, which was scary for them, क्योंकि जो फास्टेस्ट चीज उस टाइम थी was ब्रिटिश मेल, और ये उससे भी फास्ट चल रहा था. The only pre-1857 theory I remember is the bullet theory कि उन्होंने एक नई बुलेट इंट्रोड्यूस करी है जिसमें काउ फैट भी और पिग फैट भी है. So that's very good point, क्योंकि 1857 हम सब इसीलिए याद करते हैं क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, और उसका प्रेसिपिटेशन पॉइंट जो हमने पढ़ा है वो यही एनफील्ड राइफल में आपको काट के डालनी होती थी, और उस पे ये रूमर था कि व्हाट ही सेड. दिस वाज बिफोर ऑल दैट हैपेंड. तो ये चपाती मूवमेंट वाज बिफोर दैट. सो दे वर थिंकिंग कि क्या सीक्रेट मैसेजेस हो सकते हैं, पर उन्होंने सब चौकीदार और हवलदार के वो टर्बन्स में रोटी ले जाते थे उस टाइम. तो टर्बन्स चेक करी, कोई सीक्रेट मैसेज नहीं था. रोटी निकाल के देखी, कोई सीक्रेट मैसेज नहीं था. दिस साल रिवील कि आज तक किसी को ये नहीं पता है कि ये क्यों हुआ. बट कैन दिस बी जस्ट अ रूमर, लाइक कि बस लोगों को लगा, लाइक ब्रिटिश को लगा कि बहुत वियर्ड चीज हो रही है, बट एक्चुअली इट्स लाइक अ नॉर्मल थिंग एंड लाइक पीपल डिडंट केयर अबाउट इट, पर उन्होंने लाइक ज्यादा ड्रामेटिसाइज कर दिया. सो इट कुड बी, पर उन्होंने स्केल और स्पीड ड्रामेटिसाइज नहीं किया, क्योंकि हो तो ये पूरे इंडिया में रहा था. तो हो सकता है कि उसका रीजन कुछ नहीं है, किसी ने प्रैंक खेला फॉर एग्जाम्पल. तो इट वॉज अ बिग मूवमेंट. अब उसका कोई एक्चुअल रेवोल्यूशन था या नहीं था, ये हमें किसी को नहीं पता. एक पॉपुलर थ्योरी है कि शायद दो चीजें होती हैं जो आपका कल्चर बहुत बताती हैं, जो आप कपड़े पहनते हो और जो खाना खाते हो. तो ये हो सकता था कि ये मैसेज था ब्रिटिश को कि ये हमारा खाना है, और इट्स अ वे ऑफ शोइंग कि you know this is important to us, और हम यूनाइट कर सकते हैं. Okay, so let's change gears a bit now, क्योंकि मेरे को of course this is a very interesting story, पर मेरे को ये भी सोचना था कि like why do we do things without questioning, क्योंकि ये बहुत विलेज टू विलेज इतना स्प्रेड किया विदाउट पीपल इवन नोइंग कि ये क्यों है. अब दे कुड हैव हैड सम मोटिवेशन. विलेज चौकीदार को पूछा गया, उनको कोई आइडिया नहीं था ये क्यों कर रहे हैं. And I think the first thing that came to my mind was superstition, right? Like हम इतने सारे superstitions करते हैं जो हम बिना जाने करते हैं. So do you have any superstition that you do? Any superstition? I don't know if it's a superstition or just habits.
there's not a personal example, but like this question was asked to Rahul Dravid, and Rahul Dravid had the same thing, that I don't know if I'm superstitious or it's habits. So he would wear, say, his left shoe first, and that's what I do all the time. So I can't think of anything that I'm very superstitious about. Like obviously I've seen and say my parents are, अगर कोई जा रहा है तो छींकना नहीं चाहिए और उनको वापस नहीं बुलाना चाहिए. अगर उनकी जैसे अगर तुम किसी की पीठ देख रहे हो, ठीक है, like someone's leaving the house, then you shouldn't sneeze. And और जाते हुए उनको वापस नहीं बुलाना चाहिए. So sneezing is a good example क्योंकि again sneezing के around भी superstitions हैं, but there are some things we do without thinking. जो कि है हम बोलते हैं God bless you. One theory that your heart stops for a second, that is why people say. I thought वैसे ही होता है. तो मैं भी वही मानता था. It's a myth. ये पता नहीं myth कहाँ से आई, but it's a complete myth कि your heart stops and that's why we say God bless you. The specific choice of words actually dates back to 6th century. इटली में जैसे अभी COVID-19 स्प्रेड हो रहा है, इटली में भी एक काफी इन्फेक्शियस वायरस स्प्रेड हो रहा था एंड पीपल यूज्ड टू स्नीज अगर वो होता है. तो उस टाइम के पोप ने कहा था कि यूजुअली जब स्नीज करते हैं लोग तो ऐसे बोलते हैं विश यू गुड हेल्थ, पर पोप ने कहा कि नहीं, दैट इज टू मेलो अ थिंग टू से. You need to say something stronger, like stronger blessing देनी होगी, इसलिए you have to say God bless you. तो उन्होंने ऑर्डर इशू किया, तो इटली में सबने बोलना शुरू किया, फिर वो यूरोप में स्प्रेड हुआ, फिर colonially पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ. And there's like other several superstitions, बहुत examples हैं जिनके पहले मीनिंग्स होते थे पर अब नहीं है, पर हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमने सुना. Like I wonder a lot of religious practices also started कि तब कोई रीजन था और अब वो कंटिन्यू रहा है क्योंकि लाइक बस हमने मान लिया कि ये हमारा कस्टम है, बट द लॉजिक हैज लाइक डजंट नेसेसरली अप्लाई. जैसे मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था मिडिल ईस्ट के बारे में जो बता रहा था कि कैसे पिग्स का यूज़ एक्चुअली बहुत कॉमन था मिडिल ईस्ट में एक टाइम तक, पर क्योंकि चिकन एक बेटर सोर्स ऑफ प्रोटीन था इसीलिए पिग्स पर बैन करना बहुत आसान हो गया, जो बताता है कि दूसरे फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस के पीछे. Other than superstition, is there any other things that this pattern of people telling you to do 5 things and then pass it on? I mean just the first thing that जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आई थी वो था like WhatsApp forwards. most लोगों को forwards मिलते हैं, they don't think about it, तो वो सोचते नहीं कि उस मैसेज कहाँ से आया, इसका मतलब क्या है, वो बस फॉरवर्ड कर देते हैं. और मुझे एक बहुत अजीब चीज़ लगती है, वो बोलती है फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, विच इज़ कि हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे अगर ये गलत हुआ तो हमने बस कर दिया अपना काम फॉरवर्ड करने का. Very much like WhatsApp forwards and very much like if you remember जो email forwards होते थे तो उसमें आपको specifically भी बोलते थे कि ये आप email वरना भूत आ जाएगा या ऐसे कुछ हो जाएगा. Do you remember those like 2000 early 2000s में? For email forwards especially there's a big body of research also. काफी researchers ने उसे study किया है कि क्यों ये phenomena हुए थे early 2000s में कि आपको emails आते हैं और आप उनको forward करते हो without knowing. एक set pattern उन्होंने identify किया like a template of any chain letter forward. The template used to be that it's do X is easy and it won't take time, make Y number of copies within Z time, and that was the template, and then you would add a positive or negative incentive to it. वो अभी भी अप्लाई हो रहा है, जैसे WhatsApp में बोलते हैं ना कि अगर if you send it to 5 people तो तुम्हें I don't know you'll get good wishes. और इनफैक्ट अब YouTube comments में भी like that if you like this तो तुम्हें भगवान तुम्हारे पेरेंट्स को ब्लेस करेंगे. But I think the last important point for me from the Chapati movement was just the power of numbers. What was interesting at that point was आप सोचो ब्रिटिश 100 साल से इंडिया में हैं और even by 1857 they were just about 50 to 100,000. Yeah, there was 50,000 soldiers and 100,000 Britishers in total controlling this huge population of 200 million back then. अगर आप देखो numbers का power तो it can really frighten you. Honestly, like I feel that's true for most countries जहाँ बस कुछ elites ने capture की हुई है power. अब अगर Britishers के पास ही access है, financial access है और access to communication, which I'm guessing is important, which is why censorship plays a big role in all of these. At least if you look at political environments, the power of numbers. Like you get numbers अगर तुम suddenly बहुत लोगों के साथ एक साथ communication कर, which in most countries is available only to the government. और अगर कोई opposition करना चाहे तो like say in dictatorships they are not allowed to. So in China you are not allowed to publish something that uses the power of numbers against the Communist Party. Yeah, actually that reminds me, if you think about it, like first movement, revolt of 1857, first war of independence था, and उससे भी पहले this Chapati movement was probably the first united movement that seemed to the British that happened.
And one of the last movements before independence was the Salt March. And both of those things are related to very everyday things we eat. That is kind of what led us to get united and kind of give a message to the British.